अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब बट और आज आपको बताएंगे कि ये जो लंबी लंबी लाइनें आप देख रहे हैं एक स्टिकर लगवाने के लिए वो क्यों लग रही। बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं कि भाजी अगर असी स्टिकर ना लवाया तो इन्होंने साड़ी गड्डी बंद कर देनी है तो बड़ा नुकसान हो जाएगा तो चलान भी बड़े बड़े करेंगे। तो हो सकता है करें, क्योंकि ये स्टिकर क्यों लगवाया जा रहा है आज के शो में आपको ये बताएंगे। स्टिकर लगवाना क्यों ज़रूरी है ये भी आपको बताएंगे, और स्टिकर लगाने के लिए गवर्नमेंट लोगों के लिए कितनी आसानियाँ पैदा कर रही है ये भी आपको बताएंगे। और आज अपनी गड्डी में भी स्टिकर लगा लागे। आए मेरे साथ, हमारे साथ सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं EPA के, उसामा भाई, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं उसामा भाई। ये क्या है आपके हाथ में? सर ये एनालाइजर है। अच्छा, इसके थ्रू हम सर रीडिंग लेते हैं। अच्छा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की रीडिंग अभी नोट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये मशीन जो सी है ये बाहर से आई हुई है? जी सर, ये वही मशीन है जिसके बारे में मुझे कहा जा रहा था कि ये 25-30 लाख की है। जी बिल्कुल। ये मशीन जो सी है ये कार्बन मोनोऑक्साइड को चेक करती है। जी बिल्कुल। तो आप मेरी गाड़ी को चेक करें। जी, जब भी कोई टेस्ट होता है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं कामयाब हूँ, मोस्टली होता नहीं हूँ। आज दुआ है मेरी कि मैं कामयाब हो जाऊँ। टेस्ट से मुझे बहुत डर लगता है। क्यों सर? भाई पता नहीं यार, मैं टेस्ट से बड़ा घबराता हूँ। मैं पेपर भी बड़ी मुश्किल ही देता था। अच्छा। हाँ जी, देखें सर, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। जी गाड़ी स्टार्ट। वाह जी, ये तो बड़ा अच्छा कर रही है। जी, गाड़ी का एमिशन लेवल देखें कितनी वैल्यूज़ वो दिखा रहा है। ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमें मिल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन ऑक्साइड की। यहाँ पे हम सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू को नोट करेंगे। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 0.03% कर रही है। जी, कमाल है सर, अच्छी गाड़ी। शाबाश, इज्जत रखवाई है गाड़ी ने हमारी। बिल्कुल। अच्छा, फिर आप 3 RPM पे रेस दें। 3 RPM पे देनी पड़ेगी जी, ये जरूरी है जी, लोग, ताकि हम गाड़ी का ना मैक्सिमम टीवी पे बस बंदे को जरा लूज ना कर जाए हम कुछ। जी, आपको लगता है? नहीं 3 पे दे के रखो, कामयाबी ने हमारे कदम चूमे। फिर 0.04 बस भाई, बस तेल हमारा बंद करो। ये देखें जी, 0.04 अभी वैल्यू आ रही है, क्योंकि उसमें जो एमिशन होता है ना गाड़ी का, वो एक टाइम तक हम देखते हैं। ये देखें 0.19 तक गई है वैल्यू, उसके बाद नीचे आना शुरू हो गई। ठीक है। तो हम गाड़ी का ये वैल्यू को पहले गाड़ी का नंबर प्लेट, आपने कर लिया, पिक्चर ले ली, उसके बाद हम जो वैल्यू आई है हमारे मीटर पे जी, ठीक है, उसको नोट करेंगे। ठीक है, वो कर लिया, कर ली। ठीक है जी, बंद कर दो भाजी। अभी हम गाड़ी का सारा डाटा अपलोड करेंगे। ठीक है, माशाल्लाह। देखें जी, ये नोट करें आपकी व्हीकल इज अ पास। जी, पास हो गई। पास का लफ्ज सुन के बहुत अच्छा लगता है, तेल का लफ्ज बहुत बुरा लगता है। पास हो गए हम। अभी हम गाड़ी को ना स्टिकर लगाएंगे, स्टिकर, ग्रीन स्टिकर भी लगते देखते हैं। गाड़ी का हमने ये देख लिया कि कैसे हुआ। ये एक प्रोसेस आपको बता रहे हैं हम कि प्रोसेस जो है वो कैसा है गाड़ी को स्टिकर लगवाने का, और वो जो तमाम डिटेल है वो डी साहब से हम बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि ये काम कैसे करते हैं और जो लाइनें लंबी लग रही हैं जी उससे कैसे बचा जाएगा। स्टिकर जी आप प्लीज। अच्छा भाईजान, ये क्या है भाईजान? ग्रीन स्टिकर। ग्रीन स्टिकर जी, ये इस चीज़ की इलामत है कि आपकी गाड़ी पास हो चुकी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, ये अब चलने के काबिल है। सर अभी हम गाड़ी को ग्रीन स्टिकर लगाएंगे, लगा दें। ठीक है, ये स्टिकर को जब आप स्कैन करेंगे ना जी भाईजान, ठीक है, स्कैन करेंगे तो आगे आपकी वेबसाइट खुलेगी EPA की। उधर आप अपनी गाड़ी का नंबर जब पुट करेंगे तो आगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपकी गाड़ी पास है या फेल। ये मेरा QR कोड है। जी, QR कोड है। वेरी नाइस यार, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अब मेरी गाड़ी क्लीन है। हाँ, क्लीन है जी। अब मैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंसान हूँ जी। बहुत शुक्रिया उसामा भाई आपका, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं DG इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी डॉक्टर इमरान हामिद शेख साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, एक कन्फ्यूजन सी बड़ी क्रिएट हुई हुई है। मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, मैं खुद लोगों को कईयों को फ़ोन कर रहा था, राय साहब पहले थे, उनसे मैंने फ़ोन किया कई दफ़ा कि ये गाड़ी पे स्टिकर लगाने की बात हो रही है। लंबी लाइनें लग गई, लोग सुबह से आ जाते हैं और खड़े रहते हैं लंबी लाइन में खड़े हैं। उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि ये इसके बाद चलान करना है, इन्होंने ये अजीब तमाशे में डाल दिया, अजीब चक्रों में दोबारा घुमा दिया। ये क्या है ये लाइनें और ये स्टिकर और ये गाड़ियाँ आपने उसको करनी है, हर बंदे ने करवानी है, लोग कन्फ्यूज़ हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर वो शहर है जिसको सर्दियों में फेस्टिविटी का शहर कहा जाता है। ठीक है, मैंने हम सब ने, आपने, हमने अपने बचपन में ये देखा है कि सर्दियों के मौसम में लोग बाहर बैठते थे, माल्टे खाते होते थे और मतलब ये है कि इंजॉय करते थे।
पूरे सूबे से लोग लाहौर आते थे ये शालामार गार्डन देखने, मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद। लेकिन पिछले चंद सालों से आपने ये नोट किया होगा कि वही सर्दियों का सीज़न जो एक ज़माने में फेस्टिविटी का बाहर निकलने का सीज़न था, क्योंकि गर्मी तो वैसे ही बड़ी शदीद होती है, वो सीज़न कन्वर्ट हो गया है बीमारियों के सीज़न में स्मॉग की वजह से। ठीक है। उसके अंदर आंखों की इरिटेशन होती है, खांसी की बीमारियां हो रही होती हैं, स्किन इरिटेशन हो रही होती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं। और ये जो स्मॉग है ये सिर्फ वक्ती बीमारियों का बाइस नहीं बन रही, बल्कि अब एक इरिफ्यूटेबल डेटा हमारे पास मौजूद है कि जो लाहौर शहर के शहरी हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है उसके ऊपर भी इसने अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। और 2 से 3 साल जो है वो लाइफ स्पैन कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, वो इन बीमारियों की वजह से ज़्यादा उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। सो ज़रूरत इस बात की थी कि स्मॉग कॉज करने वाले जितने एलिमेंट हैं उन सब को चेक किया जाए, नॉइसेंस को साइंटिफिक बुनियादों पे डिटर्मिन किया जाए और उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है। अभी तक जो बात हो रही थी वो हो रही थी, हम इंडस्ट्री के ऊपर एक्शंस ले रहे थे, हम ब्रिक किल्स के ऊपर एक्शंस ले रहे थे, हम डिफरेंट जो बॉयलर्स लगे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं, मतलब इस तरह। लेकिन अगर हम स्मॉग की कॉम्पोजिशन देखें और फिर डिफरेंट स्टडीज़ देखें तो पता ये लगता है कि जो लाहौर शहर के अंदर धुआं जो है या स्मोग जो है उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। ठीक है। क्योंकि लाहौर शहर की सड़कों पे रोज़ाना 12 लाख गाड़ियां एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सड़कों पे घूम रही होती हैं, और चूँकि वो ये सारी की सारी गाड़ियों का धुआं फिर हवा में इकट्ठा होता है, और सर्दियों के मौसम के अंदर जब ऊपर हवा डेंस हुई होती है, चल नहीं रही होती, टेम्परेचर कम होता है, तो ये धुआं जो है डिस्पर्स नहीं हो पाता। गर्मियों में तो डिस्पर्स हो जाता है, सर्दियों में चूँकि हवा की कसाफत वैसे ही ज़्यादा होती है तो वो स्टे कर जाता है, और ये धुआं फिर लोग इनहेल करते हैं और वो बीमारियाँ और विजिबिलिटी ख़राब होती है। ठीक है। सो फर्स्ट टाइम एवर किसी गवर्नमेंट ने पंजाब में ये पाकिस्तान में ये इनिशिएटिव लिया, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, चीफ मिनिस्टर पंजाब को इसका क्रेडिट जाता है, सीनियर मिनिस्टर पंजाब को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस मसले को समझा। और आप यकीन कीजिए ये आसान स्टेप नहीं था हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है हमारे लिए भी आसान नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट, बिल्कुल, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ शुरू हो रही होती है तो उसको प्लान करना, उसको देखना, वो सारा। सो हमने स्टार्ट के अंदर, और आज भी वो सिस्टम है कि हमने गाड़ियों की एमिशंस टेस्टिंग को स्टार्ट किया, उसी पैटर्न पर स्टार्ट किया जिस पैटर्न पर अमेरिका में, यूरोप में इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स हैं। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गाड़ियों की इंस्पेक्शन का, चेकिंग का ये है कि साल में एक दफ़ा गाड़ी ने इंस्पेक्शन की रजीम से गुजरना है। ये बिल्कुल वही स्टैंडर्ड है जो इंसानों के लिए भी है कि अगर आप हेल्दी भी हैं, इवन देन साल में एक मरतबा आपने अपने मेडिकल टेस्ट करवाने होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये सेटअप। सो हमने एमिशंस की हद तक, बाकी तो जो गाड़ियों का सिस्टम है सो है, लेकिन एमिशंस की हद तक हमने चेक करना शुरू किया। पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का विक्स स्टेशंस बने हुए थे जो कि HTVs को और PSVs को चेक करते हैं, बड़ी गाड़ियों को चेक करते हैं, बस, ट्रक वगैरह इस तरह। लेकिन जो पर्सनल व्हीकल्स हैं, जो कि जिसमें गाड़ियाँ, कारें और LTV आता है, उसको चेक करने का पाकिस्तान में कोई सिस्टम उस तरह का साइंटिफिक बुनियादों पे नहीं था। सो हमने अल्हम्दुलिल्लाह EPA पंजाब टुक दैट चैलेंज कि जी ये स्मॉग के साथ अब हमने लड़ना है और हमने इसको जो है वो आगे लेके चलना है। सो हमने इसकी पूरे पंजाब में ये अभी हमने लाहौर में स्टार्ट किया, क्योंकि लाहौर हमारा हॉट स्पॉट है, और लाहौर से बाहर से अगर गाड़ी आती है चेक होगी, यहाँ पर चेक होगी। और अभी ये बिल्कुल वॉलंटरी है, किसी को कोई जुर्माना नहीं किया जाता इस पे, किसी को पुश नहीं किया जाता इस पे। मैं अहलियाने लाहौर को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि इस वॉलंटरी एक्टिविटी को जिस तरह लोगों ने ओन किया है। डर गए ना हमें था कि स्टिकर ना लगवाया तो ये तो चलान हो जाएंगे। हाँ, अब मैं यही गुजारिश करूँगा कि नहीं, वो डर अपनी जगह पे, लेकिन हम भी लोगों से मिलते हैं। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे वाले तो बहुत डरे हुए थे। मिक्स रुझान है। अच्छा। मतलब मिक्स रुझान है। एक साइड पे वो भी पार्टी है जो कि डरी हुई है, जो चलान के डर से है, दूसरी साइड पे वो पढ़े लिखे लोग भी हैं जो कि खुश होके आते हैं, लोग लाइनों में लगते हैं, वेट करते हैं। हम जब उनसे जाके वो उनसे फीडबैक लेते हैं तो वो ऑल्दो ये ज़रूर कहते हैं कि हमें लंबा एक वो टाइम हुआ, लेकिन इस एफ़र्ट को अप्रिशिएट वो ज़रूर करते हैं। और लोगों को आज ये अंदाज़ा हो गया है कि गवर्नमेंट अगले स्मॉग सीज़न की जो तैयारी कर रही है, और इस वक्त हमने ये कमीशंस को स्टार्ट कर दिया हुआ चेक करना। सो लोग अब स्टिकर लगवा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊं कि वो ये है कि अभी मेरे कज़न ने गाड़ी ख़रीदनी थी, तो वो सेकेंड हैंड गाड़ी थी, तो जो सेलर था उसने बाकायदा गाड़ी, वो जब निगोशिएशन हो रही थी तो उसने कहा मेरी गाड़ी पे स्टिकर भी लगे हुआ है। वो कहता था मैं कीमत ज़्यादा लूँगा। गाड़ियों की रीसेल वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई है स्टिकर से। सो कहने का मतलब ये है
कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम कर रहे हैं, जहाँ बाकी सेक्टर्स पे काम हो रहा है इस सेक्टर पे भी काम हुआ है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, गाड़ियाँ तो हो गई, लेकिन गाड़ियों के अलावा मोटरसाइकिल भी है और चिंची रिक्शे भी हैं और दूसरे रिक्शे भी हैं जो 2 स्ट्रोक रिक्शे हैं, वो भी अभी भी चलते हैं। तो इनका क्या करेंगे? ये तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है इस सोसाइटी का और इस ट्रैफिक में जो एक इनका पार्टिसिपेशन है बहुत ज़्यादा, इनका क्या करेंगे? देखिए, अब हमारा अगला जो प्लान है, चूँकि एक फेज्ड मैनर के अंदर एक सिस्टमैटिक वे में एक मरबूत निज़ाम के तहत ये सिस्टम चल रहा है। सो सबसे पहला हमारा टारगेट ये था कि हम LTV को और मोटर कार्स को कर लें। आइडिया उसके पीछे ये था कि जनरल पब्लिक को ऐसे ना लगे कि जी जो रक्षा है, जो मोटरसाइकिल है, जो गरीब बंदे की सवारी है, उसके ऊपर तो जी हुकूमत ने एकदम टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है, और जो लोग क्रूज़र्स में फिर रहे हैं, जो कारों में फिर रहे हैं, जो डालों में फिर रहे हैं, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं। सो दैट इज़ वाई चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि सबसे पहली गाड़ी जो चेक होगी पंजाब में वो मेरी चेक होगी, और सारे मीडिया के सामने उनकी गाड़ी चेक हुई, स्टिकर पर्सनल गाड़ी थी या सरकारी? नहीं, सरकारी गाड़ी। सरकारी, इसी तो तरह चेक होनी थी। इसी पर्सनल भी चेक करवा जी, पर्सनल भी चेक हो गई। हाँ, पर्सनल भी उनकी सारी गाड़ियां जो हैं वो चेक हुई। ना सिर्फ ये, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के भी जो कैंप ऑफिसेज हैं उनकी गाड़ियां यहाँ पे हमने चेक की हैं। फिर जो है पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर साहब की गाड़ी चेक हुई, तमाम MPs की गाड़ी, मिनिस्टर्स की गाड़ियाँ, सीनियर मिनिस्टर की गाड़ी, सारों सीनियर ऑफिसर्स की, चीफ सेक्रेटरी साहब की गाड़ी। तो फेल भी किया टेस्ट किसी गाड़ी में? जी, गाड़ियाँ टेस्ट बिल्कुल फेल भी होती हैं, बिल्कुल फेल हुई हैं। फेल बिल्कुल। तो क्या करते हैं उन फेल का? डायरेक्शन स्लिप देते हैं, कोई उसके अंदर जुर्माना नहीं होता, और जिनकी फेल होती है उनको पता है। हम सादा उनको फ़िलहाल ये कह रहे हैं कि देखिए, हम समझा रहे हैं ये एक बिहेवियरल चेंज है, और हम समझते हैं कि बिहेवियरल चेंज इज़ अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस के नीचे आएगा। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि कितने % फेल हुई हैं देखिए अब तक? तकरीबन आप समझ लें 5% के राउंड अबाउट एक फिगर है ऑलमोस्ट, जो कि पास नहीं कर पा रहा। 5%, 5%, 95%। ये तो फिर बड़ा थोड़ा सा एक हुआ ना सेक्शन जो पास नहीं कर पा रहा। इसका मतलब जो आपका डाटा है वो तो ये बताता है कि 40% से 70% से ज़्यादा पार्टिसिपेशन ट्रैफिक की होती है जो स्मोक में ऐड होता है। तो अगर अभी तक सिर्फ 5% निकल पाया है जो पास नहीं कर पाया, तो ये तो बड़ा थोड़ा सा साबित हुआ। नहीं, इसमें मैं बताता हूँ, इसके अंदर अगेन डाटा एनालिसिस इज़ अ कंप्लीट साइंस। चूँकि अभी हमने वॉलंटरी बेसिस पर स्टार्ट किया हुआ है, हमारा डेटा ये बता रहा है कि वो गाड़ियाँ ज़्यादा फेल हो रही हैं जो कि पुरानी हैं और इल मेंटेन्ड है। जी ठीक है। लेकिन चूंकि ये वॉलंटरी हो रहा है अभी, मैं अगेन जैसे लोगों को बार बार हम बताते हैं कि आपकी अपनी मर्जी है, आप आएँ। आहिस्ता आहिस्ता इसको हम स्ट्रिंजेंट करके इस पर कंपल्सरी रजीम जब लेकर आएंगे, तो फॉर एग्जांपल वो लोग जो कि गाड़ी अपनी बेचना चाहते हैं, जिनकी गाड़ी अच्छी हालत में है, वो अभी पहले आ रहे हैं, आके स्टिकर लगा रहे हैं। ये हमारे क्या दुनिया के इंसानी किसी भी माशरे के अंदर अगर आप करेंगे, तो जिसकी गाड़ी वायलेशन के अंदर है अभी वो नहीं आएगा हमारे पास। सो इस डाटे को बुनियाद बना के हम ये नहीं कह सकते, ये इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती कि 95% प्लस गाड़ियाँ ठीक हैं, क्योंकि जिस वक्त अब फेज़ 1 का जब हमारा 31 दिसंबर को ख़त्म होगा, उसके बाद हम जो सालाना का एक रजीम लेकर आएंगे। फर्स्ट सबसे पहले हमारा ये होगा कि जी सन 2020 से पीछे आप चलें, 2015 से 15 तक आएँ, फिर 2015 से 2010 तक आएँ, 2010 से फिर हम उसको कंपल्सरी करते रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अभी कोलैबोरेशन करके आ रहा हूँ पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से। फिर हम इस सारे सिस्टम के साथ कोलैबोरेशन देखेंगे, वो कैमरे में देख के बताएंगे जी। उसमें ये होगा कि हमारा एक कोलैबोरेशन ये होगी कि जब ये वॉलंटरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा, जब फिर हम एक टाइम देंगे कि जी अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1 महीने का टाइम देते हैं, 2 महीने का टाइम देते हैं, 2.5 महीने का, कि जी वो गाड़ियाँ जो 2010 से 2015 तक की रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए अब ये टाइम है। हम डाटे से एनालाइज कर रहे हैं, जो अभी डाटा लोग ला रहे हैं उससे एनालाइज हो रहा है कि कौन सी ब्रैकेट है उन गाड़ियों की जो कि ज़्यादा उसमें आ रही। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल ये है जो भी मेरे भी दिल में है, सब लोग पूछना भी चाहते हैं कि अभी तो चले वॉलंटरीली आप हमें कह रहे हैं कि आके करवा लो, जब आप इसको इन्फोर्स कर देंगे, यानी कि आप एक कानून लागू कर देंगे और ये लग जाएगी पाबंदी हम पे, तो फिर क्या होगा? फिर भी वॉलंटियरली हमने आगे करना होगा, या गाड़ियां जहां पर गुजर रही होंगी, या जिस जगह फ्यूल पंप पे, पंपिंग स्टेशन पे, कहीं पे भी इस तरह की जगह होगी जहां लोग फ्यूलिंग के लिए जा रहे हैं, अपनी गाड़ी टेस्ट करवा रहे हैं, इस तरह का कोई भी हमें फैसिलिटी मिलेगी? देखिए, हमने गाड़ियों का जो सिस्टम, इस सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए वी आर कोलैबोरेटिंग विद दी मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है। जिसके अंदर टोयोटा है, होंडा है, नई गाड़ियों को तो आप कर ही नहीं ना रहे।
नहीं, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ ना, गुजारिश ये है कि पुरानी गाड़ियाँ भी अगर हम देखें तो उसके अंदर ये टोयोटा, होंडा, सुजुकी की यही है। हम इनकी वर्कशॉप्स के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं। गाड़ी आपके पास बेशक पुरानी है, अल्टीमेटली तो किसी ब्रांड की गाड़ी है ना, वो अनब्रांडेड गाड़ियाँ तो होती नहीं है, रोड पे आ ही नहीं सकती। जी सही है। तो जो ब्रांडेड गाड़ी है हम उनकी वर्कशॉप्स के साथ बात कर रहे हैं, उनके अंदर हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं और उनकी कोलैबोरेशन को रखते हुए हम उनको ऑथराइज करने जा रहे हैं। जैसे मैं माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे कि आपके पास 18 लाख गाड़ी है तकरीबन लाहौर शहर में, उसके ऊपर आपने 62 स्टेशंस लगाए हैं, ऐसे ही है? जी जी। तो 18 लाख के लिए 62 की रेशो अच्छी नहीं है। नहीं है। तो हमें मेरे ख्याल से लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए क्या ये ज़्यादा नहीं बढ़ाने चाहिए? हाँ, इसके अंदर देखिए मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अब 62 स्टेशंस तो गवर्नमेंट के चल रहे हैं जी। अब चूँकि सिस्टम हमारे पास स्ट्रीमलाइन हो गया, पहले ये था कि हम प्राइवेट सेक्टर से बात करते थे, प्राइवेट सेक्टर इतना विलिंग नहीं था। ठीक है। अब हमें 25 एनवायरमेंटल लेबॉरेटरीज़ की एप्लीकेशंस आ गई हैं। जब लोगों ने ये देखा है कि यार लोगों का एक बड़ा इन्फ्लक्स आ रहा है और देखे ना हमने रेट, इट कैन बी अ गुड बिजनेस, इट कैन बी गुड बिजनेस, इट्स अ कंप्लीट बिजनेस मॉडल विच इज गोइंग टू इवॉल्व। ऐसे ही है। और दुनिया के अंदर ये बिजनेस होता है। हम जो है वो एनवायरमेंटल लेबॉरेटरीज को वो करेंगे, अपने साथ रजिस्टर करेंगे। 31 दिसंबर डेडलाइन इस चीज़ की नहीं है कि उसके बाद खुदा ना खासा कोई एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 31 दिसंबर तक ये फ्री है। ठीक है। और उसके बाद ये है कि इसकी फीस, और फीस भी क्या होनी है, 500,000 रुपये फीस हो जाएगी, इससे ज़्यादा क्या, एक टेस्ट करने की कितनी गाड़ी की फीस होगी, 300-500 रुपये फीस होगी। सो ये जब फीस थोड़ी कम रखिएगा, बड़ा मसला हो जाएगा वरना। हाँ नहीं, वो ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर पंजाब बड़ी कंसिडरेट होती हैं लोगों की वो मुश्किलात का सामना रख वो देखती हैं अपने सामने डिसीजन लेने के लिए। सो मेरा पॉइंट ये है कि जब ये अब प्राइवेट सेक्टर को पता लगा है कि इसके ऊपर जो है ये सारा आ रहा है, अब गैस एनालाइज़र जो कि एक तकरीबन 30 लाख रुपए का आता है, जो हमारी रजिस्टर्ड लेबॉरेटरीज़ हैं उन्होंने, और हैवी इंपोर्टेड पाकिस्तान में नहीं मिलता, उन्होंने इंपोर्ट ऑर्डर्स दे दिए हुए हैं कि जी अब वो गाड़ियाँ भी वो भी अपनी ला रहे हैं, प्लस ये होंडा टोयोटा वाले भी आ जाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखिए भट्ट साहब, तो आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देख लें, दुनिया में वर्कशॉप्स होती हैं जो कि रजिस्टर्ड होती हैं अथॉरिटी के साथ। लोग जाते हैं, जाने के बाद जो है वो अपनी वर्कशॉप पे, रजिस्टर्ड वर्कशॉप पे जाते हैं, उसका एक क्वालिटी एश्योरेंस का एक रजीम होता है। वो रजीम हमने भी बनाया हुआ है, हमारी ऐप बनी हुई है, कैमरे की तस्वीर आती है, लाइव है, गैलरी से तस्वीर नहीं आ सकती है, GPS लोकेशंस आती हैं, वो सारा हमने सिस्टम ठीक रखा हुआ है। अब जैसे जैसे क्वालिफाइड लोग और वो आना शुरू होंगे, एक पूरी का पूरा एक इंडस्ट्री बनेगी। मैं समझता हूँ कि स्टार्ट के अंदर यकीनन लोगों को तकलीफ़ ज़रूर हुई है और हमारे लिए भी मुश्किल था। मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ, आप उन लोगों की तो सुनकर आए हैं जो 2-2 ढाई-ढाई घंटे लाइन में लगे और वो सारा, कभी उनकी भी सुनिए जो सुबह 8 बजे 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सब्ज़ वर्दी पहने, EPA की अपने वो लगाए, गाड़ियों की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। और जब आप गाड़ियों की टेस्टिंग के पॉइंट पर खड़े होते हैं तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है, बिकॉज गाड़ियाँ कॉन्टीन्यूस आ रही हैं ना, मिशन है, और उसके मिशन हम लोगों की ड्यूटीज़ चेंज करते हैं आफ्टर 10-15 डेज़, उनको रिलैक्स करते हैं क्योंकि वो एमिशन इतनी ज़्यादा ना ले लें। सो पूरा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड्स हैं एमिशन टेस्टिंग के फॉर द वर्कफोर्स जो कि इसमें डिप्लॉयड है, वो हमने यहाँ के ऊपर वो लगाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ है और मैं खराज तहसीन पेश करूँगा अपनी जो यंग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स है, दे हैव डन वंडर्स। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। देखिए तकरीबन आज 1,90,000 से ऊपर गाड़ी जो है वो रजिस्टर हो गई है। हमारा ख्याल ये था कि हम 15 अगस्त तक 2 लाख गाड़ी करेंगे और आज आप देख लीजिए 10 जुलाई को जो है, अब इंशाल्लाह एक आधे दिन के अंदर हम ये 2 लाख गाड़ी जो है वो इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। सो आगे भी ये निज़ाम था। अब जैसे जैसे ये प्राइवेट रजीम इन प्लेस होती जाएगी, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, किया है, ये सारे जितने भी, जैसे जैसे ये आना शुरू हो तो जाए, ये अपनी वर्कशॉप में ये सिस्टम लगा, कितने का आएगा सिस्टम? देखिए सिस्टम की जो इस वक्त की कॉस्ट है वो तो तकरीबन 3 मिलियन है, 30 लाख रुपये। अब ये जो कॉस्ट है, ये एक अगर आप इसको बिजनेस मॉडल और उसके अंदर देखते हैं कि गाड़ियों का वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, तो लोगों को तो ये बड़ा अच्छा बिजनेस लग रहा है क्योंकि ये तो इनकी कॉस्ट की रिकवरी बड़ी जल्दी हो जानी, गाड़ियाँ इतनी, और गाड़ियों की तादाद अगर हम एक्साइज का डेटा देखें तो डेली की बुनियाद पे आप देखें हज़ारों की तादाद में तो गाड़ियाँ रजिस्टर, और अब ये सिस्टम सिर्फ लाहौर में नहीं रहना, इसने एक्सपैंड करना है बाकी जगहों पे भी। ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे वो लोग आना शुरू हो जाएंगे तो ये जो LTV एंड कार्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगी टू द प्राइवेट वर्कशॉप्स, एंड गवर्नमेंट अपना फोकस ले आएगी टू वैगने, टू रक्षास, टू ज़ाहिर है अल्टीमेटली आप देखेंगे कि एक बड़े साइंटिफिक वे के अंदर मोटरसाइकिलें आहिस्ता आहिस्ता, हाँ एक वक्त वो आएगा, हमारा विजन ये है कि
पंजाब की सड़कों पे कोई गाड़ी ऐसी ना चल रही हो जिसका एमिशन टेस्ट ना हुआ हो। अगर अमेरिका के अंदर ये कानून है तो, और यूरोप के अंदर ये कानून है, तो हमारे में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बाइक्स और जब ये इनकी बात करते हैं, हमारे पास एक ऐसा व्हीकल है जो व्हीकल ही नहीं है ना, चांद गाड़ी जिसको कहते हैं, वो उसका क्या करेंगे आप? वो बहुत ज़्यादा है। और हमारा सर्कुलर रोड और हमारे जो जितने भी सबर्ब्स हैं शहर की बड़ी रोडों के अलावा, वो हर जगह पे चलता है। और वो मैंने सुना है कि कई जो लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको बंद करने जा रहे हैं, इसको बैन करने लगे हैं, तो क्या करेंगे आप? देखिए, हम हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, हम व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, हमारे लिए ये आपके लिए प्रॉब्लम तो है ये। नहीं, मैं यही बता रहा हूँ कि हमारे लिए हर वो इंजन ऑटोमोबाइल का जो सड़क पे चल रहा है उसकी एमिशन टेस्टिंग हमने करनी है, भले वो पंजाब रजिस्टर्ड है, भले वो सिंध रजिस्टर्ड है, केपी रजिस्टर्ड, जहाँ से भी आया है। वो पंजाब में चलेगा तो वो टेस्ट होगा। और इसी तरह चाहे उसको एक्साइज ने रजिस्टर किया हुआ है, जो आप बता रहे हैं, ये जो चांद गाड़ी जैसे आपने बताया, चाहे किया हुआ है चाहे नहीं किया हुआ, मेरे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो गाड़ी सड़क के ऊपर चल रही है इंजन और उससे एमिशन निकल रहा है वो टेस्ट हो, भले उसके लिए फिर हमें उनको अपने कोई नंबर लगाने पड़े, हम एक्साइज के साथ बैठ के जो भी हमें करना पड़े। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह ये शहर में आपने बड़ा वक्त गुजारा है, आपको पता है कि हमारा सिस्टम कैसा, आपने बल्कि पूरे सिस्टम के अंदर वक्त गुजारा है बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर, आपको पता है हम कैसे काम करते हैं। इसमें लूप होल्स बहुत ज़्यादा है, इसमें थोड़ी सी फनकारी दिखाने के रूप वो भी हैं, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम घुस सकते हैं। जैसे कि आपने प्राइवेट सेक्टर को कहा, प्राइवेट सेक्टर गाड़ी पास कर सकता है, पैसे ज़्यादा ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसकी श्योरिटी और उसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन मार्क हैं। इनसे डील करने के लिए जो इनके अंदर एक वो सिस्टम के अंदर देखने के लिए आपने क्या सोचा? देखिए, अगर हम अपने सिस्टम की बात करें तो जो भी पॉसिबल चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो लगाए जा सकते हैं, वो लगाए गए हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे 62 हमारे पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट के ऊपर जब टीम सुबह जाती है तो उसको बाकायदा एक नंबर ऑफ स्टिकर्स इशू होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जितनी गाड़ियां चेक करता है उसकी ऐप के ऊपर एंट्री होती है, और उस ऐप के ऊपर वो उसने तस्वीर खींचनी है, और तस्वीर जो है वो गैलरी से ऐप में नहीं डाल सकता, वो लाइव खींचनी है। और उसके बाद उसके जियो टैगिंग है, हम ये देखते हैं कि इस बंदे की इस लोकेशन पे ड्यूटी थी, क्या इधर ही इसने काम किया या कहीं और जाके तो नहीं कोई इस किस्म की सिचुएशन। और अब अगली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब वो वापस आता है, अब फॉर एग्जांपल एक आदमी को 500 स्टिकर इशू किया गया और वो वापस आके रिपोर्ट करता है कि मैंने 500 स्टिकर मेरा एग्जॉस्ट हो गया, सिस्टम से वेरिफिकेशन की जाती है कि मिस्टर XYZ जो भी आदमी है या खातून है, उसको 500 स्टिकर इशू किया गया था, क्या उसके लॉगिन पासवर्ड से 500 एंट्रीज़ हो गई हैं या नहीं हुई हैं, और क्या कोई एनॉमली तो रिपोर्ट नहीं हो रही ना। एनॉमली क्या है? एनॉमली तस्वीर ना हो, एनॉमली अपनी डेजिग्नेटेड लोकेशन पे ना हो, एनॉमली टाइम का फ़र्क हो। देखिए, वो 10 बजे गया है और 5 बजे वो कहता है मैं वापस आ रहा हूँ, तो 10 बजे से 5 बजे के दरमियान उसने मौजूद होना है। से उसकी ड्यूटी मॉल टाउन पार्क में थी तो मॉल टाउन पार्क में मौजूद होना है, और तस्वीर उसकी लाइव आ रही है, और तो ये दोनों डाटा कंपेयर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगेन कहूँगा, ये नए ऑफिसर्स हैं, हमारे नई फोर्स आई है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं नज़र आई। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ओपन लोगों से फिरते हैं, गाड़ियों पे स्टिकर लगे हुए आप देखते हैं, आप रैंडम पूछें लोगों से, ठीक है, कि यार ये स्टिकर जो है ये आपने कैसे लगवाया, चेक हुआ है जब? अभी तो स्टिकर लोग लगवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी को स्टिकर लगवा दो, और देखिए ये स्टिकर आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि, और अगर ये स्टिकर बगैर टेस्टिंग के अवेलेबल होते तो आपको कभी ये लाइनें नजर? जी मुझे पता चला जी, क्योंकि मैंने सेक्रेटरी साहब से भी कहा, उन्होंने मुझे कहा गाड़ी लेके आओ, गाड़ी लेके आके उस पे दिखाओ, हम लाइन से तुम्हें तुम बचा लेंगे, लेकिन तुम्हें ये करवाना पड़ेगा, ये नहीं स्टिकर नहीं मिलेगा। ये स्टिकर, ये तो हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त के ऊपर, कम से कम ट्रांसपेरेंसी के ऊपर हमारा कोई वो इस पर क्वेश्चन नहीं है। अब हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर की, जो आपने बात की कि जब इसको हम रोल आउट करेंगे प्राइवेट सेक्टर, तो उसकी क्वालिटी एश्योरेंस रजीम क्या होगी। एक तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम डील कर रहे हैं रिलायबल पार्टनर्स के साथ, ठीक है, यानी कि अगर हम टोयोटा है, होंडा है, सुजुकी है, दे आर ऑल रिलायबल मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, इनकी अपनी रेप्यूटेशन, इनके इंटरनल कंट्रोल्स इतने शदीद होते, कोई मल्टीनेशनल्स है ना,
इनके अगर इस तरह का दे कैन नॉट जस्ट अफोर्ड कि जी इनका कोई स्कैंडल इस तरह का बाहर है आपके लम्हे है जी ठीक। एक तो वैसे भी जैसे हम देखते हैं जो हमारी भी फैक्ट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती हैं वो ज़्यादा कंप्लाइंट होती हैं। तो ये जो मल्टीनेशनल्स हैं एक तो इनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, दूसरा ये खुद गाड़ी के डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स हैं। दिस इज़ नंबर 1। और दूसरे नंबर पर ये सिस्टम भी है। सो सिस्टम भी अपनी जगह पे स्ट्रिंजेंट है, नंबर 1। नंबर 2, जो जिन लोगों के साथ हम कोलैबोरेट करने जा रहे हैं वो भी रिलायबल लोग हैं। हम मार्केट में किसी जैद बकर के साथ बैठ के रैंडम बंदे से XYZ बात नहीं कर रहे। और तीसरी बड़ी बात यह है कि आप चूँकि प्राइवेट सेक्टर को हम रोल आउट करने जा रहे हैं तो स्टिकर के अंदर हमने अब प्रिंटिंग प्रेस जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का उसके साथ रब्ता किया है और इस स्टिकर को अब हम सिक्योरिटी फीचर्ड स्टिकर बनाने लगे हैं। और स्टिकर्स की जो टैगिंग कर देंगे आप उसको। टैगिंग होगी वो सीरियल नंबर वाइज डिफरेंट लेबॉरेटरीज़ को इशू होगी ताकि हम देखें कि जी ये फॉर एग्जांपल फ़लानी आउटलेट थी टोयोटा की या होंडा किसी की भी, उसको इतने स्टिकर इशू हुए, 1000 स्टिकर्स इशू हुए। अब जब वो दोबारा करेगा कि जी मुझे मज़ीद चाहिए तो एक तो प्रिंटिंग प्रेस जो है हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का उधर से उसको स्टिकर मिलेंगे, मार्केट का कोई स्टिकर, क्योंकि उसके अंदर हमने जिस तरह ये करेंसी नोट्स के वो होते हैं मतलब सिक्योरिटी फीचर, उस तरह के सिक्योरिटी फीचर्स हैं। UV लाइट के ऊपर वो चमकेगा, वो सारा आपको पता ही है जैसे होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टिकर्स दिए जाएंगे उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ताकि जितनी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी होती है इधर से हमारा पीछे बैक एंड के ऊपर क्वालिटी चेक पूरा चल रहा होगा। ठीक है। सो वी आर मेकिंग अ सिस्टम सो दैट थोड़ा सा डॉक्टर साहब गाड़ियों से निकलते हैं, ये तो कंफ्यूजन मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक दूर हो गई है। और आपने कहा कि जो चलान होंगे वो एकदम से शुरू नहीं हो जाएंगे, आप सिस्टमेटिकली चीज़ें चलेंगी और आराम आराम से लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये बड़ी अच्छी बात होगी डॉक्टर साहब, इस पर हम आगे चलते। दूसरी बात, मैंने देखा बिल्डिंग्स जब बन रही होती हैं उसके बाहर अब EPA का बहुत बड़ा बोर्ड लगना शुरू हो गया है कि EPA की SOPs को पूरी तरह मलहूज़े खातिर रखा गया और उसमें वो ग्रीन कलर का कपड़ा लगा देते हैं। मेन बुलेवार्ड पे बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिनके बाहर ये लगा हुआ। ये क्या डॉक्टर साहब? देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन, अगेन मैं वही बात करूंगा, सारी चीज़ें लिंक कर रही हैं बैड एयर क्वालिटी एंड स्मॉग के साथ। ठीक है। जब हम स्मॉग का एनालिसिस करते हैं तो जिस तरह गाड़ियों का सेक्टर आज तक किसी ने नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देखा गया है। अगेन चीफ मिनिस्टर साहिबा को, सीनियर मिनिस्टर साहिबा को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जब इसका कंप्लीट एक एनालिसिस किया, हमें टास्क किया, तो पता ये लगा कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जी वो एक बहुत बड़ी कॉज हैं डस्ट कॉजिंग की, और ये डस्ट फिर हवा में सस्पेंड कर जाती है और फिर वो फैलती नहीं है और फिर वो सारा सिस्टम स्मॉग के अंदर वो बाइस बनती है। आपने देखा होगा, हम सब लाहौर में रहते हैं, लाहौर इज़ अ वेरी डस्टी सिटी। जी आप एक दिन अपनी मेज़ के ऊपर कपड़ा ना मारें तो अगले दिन आए तो 2-4 दिन बाद बाकायदा डस्ट होती है, लेयर होती है बाकायदा। लाहौर इज़ अ डस्टी सिटी। सो ज़रूरत इस बात की समझी गई कि इस सेक्टर को भी आज तक किसी ने नहीं देखा, इसको भी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अगेन केम फॉरवर्ड। हमने कहा जी कि हम इसके ऊपर SOPs बनाते हैं। सो आई इशूड एन SOPs फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटीरियल ट्रॉलीज। सो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर जो है वो 3 हमारी मेन कंसिडरेशंस हैं। कंसिडरेशन नंबर 1, जो उसके गिर्द चारों तरफ से वो कवर होगा और कम से कम 20 फुट का, 15 से 20 फुट ऊंचा। पहले क्या करते होते थे लोग, ये जो सादा ये ग्रीन कलर का कपड़ा सा होता है बस वो लगा देते थे, छोटे मोटे डंडे शंडे। अब हमने कहा है कि नहीं, वो कपड़ों वाला सिस्टम नहीं, वो कभी बारिश हुई, आंधी आई हो, तो अब ये पक्की जिसको कह लें वो दीवार बनाएंगे, जैसे टीन की या मोटी चादर की जो दीवार है वो होगी पहले, जिसके ऊपर आप ये देख भी रहे हैं कि वो नंबर 1। हमने ये देखा है कि अगर लाहौर की एवरेज, साइंटिस्ट से हमने पूछा कि लाहौर की एवरेज जो हवा है, एक तो है वो आंधी चल पड़े, वो तो खैर अगला इशू, जो एवरेज विंड स्पीड है लाहौर सिटी की, वो डस्ट को कितने फुट ऊपर उठाती है। तो डस्ट अगर पड़ी है, हवा चल रही है, तो कितना वो ऊपर जाएगा। तो पता ये लगा कि 5 से 7 फुट जो है वो हाइट लेती है। हमने 15 से 20 फुट का डबल कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 2, ताकि अगर किसी प्रेमिसेस के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहाँ पे हवा जो रूटीन हवा चल रही है, तो हम वो उड़ती भी है तो कम से कम वो उस प्रेमिसेस के अंदर रहे, बाहर लोगों को डिस्टर्ब। नंबर 2 ये है कि जो अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ है उसको आपने वो गीला रखना है और उसको कवर करना है जितना पॉसिबल हो सके, ताकि वो मतलब उड़े ही ना। और तीसरी चीज़ ये है कि उसकी साइडों पे मिस्ट स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगाना है, ताकि जिस वक्त आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिस वक्त नहीं है उस वक्त चलाने की ज़रूरत नहीं, अगर जिस टाइम पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वो जो मिस्ट स्प्रिंकलिंग है वो हो रही हो,
ताकि जिस वक्त आपकी जो रेत की या मिट्टी की मूवमेंट हो रही है उस वक्त जो रेत मिट्टी उड़ रही है तो वो मिस्ट के साथ नीचे आ जाए। इसके अंदर चूँकि वाटर का भी एक एलिमेंट आ रहा था तो इसलिए हमने वाटर स्प्रिंकलिंग नहीं रखी है, रादर मिस्ट स्प्रिंकलर्स लगवाए हैं। मिस्ट स्प्रिंकलिंग सिस्टम हमने इसलिए लगाया क्योंकि वाटर की कंजर्वेशन भी हमें बड़ी अजीज़ है। तो मिस्ट जो होती है उससे जो मिट्टी उड़ रही है वो बाहर ना जाए, अंदर उसके अंदर ही रहे प्रेमिसेस के। एंड जो हमारी रिकमेंडेड मिस्ट मशीन है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है वो 8 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी जो है वो कंज्यूम करती है। अदरवाइज अगर आप होस पाइप से करें तो फिर तो सेकंड्स के अंदर 1 लीटर पानी निकल जाए। सो वाटर कंजर्वेशन का भी एक सिस्टम मौजूद है और अल्टीमेटली ये है कि ये जो है ये ना मिट्टी वगैरह ना उड़े। और आप देखेंगे कि जब ये SOP कंप्लाइंट होने लगी हैं बिल्डिंग्स तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है हमने बाकायदा अपने जो इंटर्न्स आते हैं ताकि हमारे ऑफिसर्स ना जाएं, अपने इंटर्न्स को टास्क किया कि उसके आसपास जो घर हैं आप जाएं और जाके एक रूटीन सर्वे करके लाएं कि आपको कोई फ़र्क नज़र आया कि नहीं। यहाँ पर वही सवाल मैं दोबारा पूछ लूँ कि इसमें भी वो है करप्ट होने का चांसेस हैं सिस्टम के और सिस्टम में मौजूद लोगों के, कि जिस तरह SOP आपने कहा आपने सेट कर दी है। कई बिल्डिंग्स में मैंने ऐसे देखा कि 15 से 20 फुट नहीं है लेकिन उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ। कई जगह पे मैंने देखा, कई जगह पे वो आपकी प्रॉपर SOPs नहीं पूरी की गई, ग्रीन कपड़ा लगाया हुआ फिर भी बोर्ड लगा हुआ है। तो इसको क्या कैसे देखेंगे आप? हाँ, ये इसके अंदर इस तरह होता है कि एनफोर्समेंट की बात, एनफोर्समेंट है इसके अंदर। एनफोर्समेंट जो ज़ाहिर एज अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस वो तो चलता रहता है। बस औक़ात इस तरह होता है जैसे आप बता रहे हैं कि जिस वक्त बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन थोड़ी देर के लिए हॉल्ट होती है, क्योंकि आपके इल्म में है हम सारे लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, कंस्ट्रक्शन का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनफ्लो ऑफ इनकम के साथ, मनी के साथ। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वो लोगों के पास कुछ वो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, फिर कोई पैसों की कमी आ गई वो बंद कर देते हैं कंस्ट्रक्शन। इस तरह आमतौर पे क्या होता है कि जिस वक्त ये SOP कंप्लाइंट का लगाते हैं उस वक्त तो वो कंप्लायंस पूरी होती है। फिर जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं दोबारा और फ्लो के अंदर उनकी रेत की ट्रालियाँ आ रही हैं जा रही एक ज़्यादा, तो फिर वो बजाय इसके कि हमारा तो SOP उनको यही हिदायत है कि जी आप इसके अंदर एक दरवाजे का एक सिस्टम रखें और जब आपकी गाड़ी आती है अगर उसके बाद बंद। लेकिन लोगों की कुछ मजबूरी होती है बाज़ों का तो वो कभी कर लेते हैं, लेकिन जब जितनी भी हमारी उसमें आती हैं उनको हम बाकायदा 7 दिन 10 दिन का नोटिस देते हैं, साथ साथ हम रिपेयर करवाते हैं। और एक चीज़ इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम एकदम जाके सील नहीं कर देते। ओके, वी अंडरस्टैंड के लोगों को तकालीफ हैं और हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है। वी आर बिजनेस फ्रेंडली पीपल, वी आर नॉट बिजनेस हम उनको ख़राब नहीं करना चाहते। सो अगर किसी जगह पे हम देखते हैं कि नहीं वायलेशन है उसको हम डायरेक्शन स्लिप देते हैं कि जी आज आपको ये देखी गई है 7 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर ठीक कर लें। और मैंने देखा है जनरली लोग जब ये देखते हैं ना कि उनके साथ रिस्पेक्टफुली बात की गई है ओके, तो लोग रिस्पेक्टफुली अच्छी बात है डॉक्टर साहब, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। फाइनली बता दें कि वो है फ्यूल यूरो 5 का रिकमेंडेशन होती है, हम यूरो 2 अभी तक चलाते हैं, तो इसको कैसे देखेंगे? देखिए, जब हम गाड़ियों की रजीम की बात करते हैं या वेहिकुलर एमिशंस की बात करते हैं तो जहाँ पे एक तरफ गाड़ियों की टेस्टिंग ज़रूरी है वहाँ पे फ्यूल की टेस्टिंग भी होनी बड़ी ज़रूरी है। बिकॉज अगर फ्यूल टेस्ट नहीं होगा, गाड़ी आपकी जितनी भी अच्छी हो, सब स्टैंडर्ड फ्यूल निकलेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, करेगा काम। फ्यूल टेस्टिंग अभी तक फेडरल गवर्नमेंट करती थी और ओगरा इसको टेस्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम एवर हमने ओगरा के ही स्टैंडर्ड्स तो ओगरा के ही हैं, लेकिन उनकी एनफोर्समेंट अल्हम्दुलिल्लाह EPA पंजाब सूबाई सतह पे पहला EPA है जिसने इन गाड़ियों इन फ्यूल की टेस्टिंग और वो सारा काम जो है हमने शुरू किया। और पर्पज़ इसका यही है कि अगर हम लोगों को कहते हैं कि आप अपनी गाड़ियों के इंजन को मेंटेन रखें ताकि वो धुआं ना करें, तो फिर गवर्नमेंट की ये भी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट इंश्योर करे कि ओगरा का जो स्टैंडर्ड है उसका फ्यूल उसको मिल रहा है और सब स्टैंडर्ड फ्यूल लोगों को ना मिले। क्योंकि जब सब स्टैंडर्ड फ्यूल गाड़ी में जाता है तो वो सारे के सारे फिल्टर्स को चोक करता है, उसके सारे सिस्टम को चोक कर देता है। सो हम यही चाह रहे हैं कि जी इस चीज़ को जो है हम चेक कर रहे हैं। अब जो पेट्रोल पंप कंप्लाइंट आता है वो कंप्लाइंट है, अच्छी बात है, और जो कंप्लाइंट नहीं आता उसको 2 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है, किया जाएगा एग्जैक्टली। चलें, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसके DG से आपने बात की, वो बात आपने मेरे ख्याल से सुनी ली होगी और समझ भी आ गई होगी कि जो स्मोक में हमारा हाल होता है, हम परेशान होते हैं, सारी 2-2 3-3 साल उम्र घट हो गई ने, उन्होंने बचाने वास्ते ते साडी जाना बचाने वास्ते एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने कोशिश की है कि जनाब
गड्डियां ਨੂੰ स्टिकर लवा लो, गड्डियां चेक करा लो, क्योंकि जितना भी डाटा इकट्ठा किया गया है उस डाटे के अंदर ये पता चला है कि 70 से 80% जो पार्टिसिपेशन है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो साड़ी गड्डियां से ट्रैफिक करती है और ये तमाम माहौल जो है हमारा ख़राब हो जाता है। माहौल को बेहतर बनाने के लिए चीज़ें की जा रही हैं, 2 घंटे का इंतजार है, वक्त निकाल के जाएँ, बल्कि लाइन में खड़े होकर लोगों से बातें किया करें, लोगों से बातचीत किया करें, लोगों के साथ अच्छा माहौल पैदा करें, ज़रा आपका भी मूड फ्रेश होगा। एक दिन निकालें छुट्टी वाला, जाके अपनी गाड़ी को स्टिकर ज़रूर लगवाएं। लाइनें अच्छी होती हैं, लाइनों से पता चलता है कौम कितनी महज़ब है। अपने महज़ब होने का सबूत दें और एंजॉय करें अच्छे माहौल को, अच्छे एनवायरनमेंट को, जो पंजाब हुकूमत का मिशन है। हम इस मिशन में उनके साथ हैं। इस मिशन के अंदर अगर 2 नंबरी कहीं पे हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, तब हम आपके साथ हैं, हमें ज़रूर बताइएगा, हम आगे इनसे सवाल ज़रूर करेंगे। अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।